अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम और ठीक ठाक ही रखे। आज जो हम सबक पढ़ेंगे उसका नाम है मैं क्या पहनूं और सबक नंबर है 12। इसके मुश्किल अल्फाज नहीं है, ये सुनाने का सबक है। तो आइए सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। अम्मी जान, हीरा ने अपनी अम्मी को आवाज़ दी। क्या बात है हीरा, मैं इधर हूँ। अम्मी जान ने बर्ची खाने से जवाब दिया। अम्मी जान, 14 अगस्त को हमारे स्कूल में योम आज़ादी मनाया जा रहा है। मैं इस दिन किस तरह के कपड़े पहनूं। हीरा अपनी अम्मी के पास आकर बोली, आप खुद ही बताएं आपको क्या पसंद है। अम्मी जान ने इससे पूछा। हीरा, उस्तानी साहबा कह रही थी तुम बलोची लिबास पहनना। लेकिन अम्मी जान, बलोची लिबास कैसा होता है। अम्मी जान, मेरी बेटी, बलोची बच्चियां भी शलवार कमीज़ पहनती हैं, लेकिन उनकी शलवार कमीज़ पर नक्शो निगार बने होते हैं। क्या आपको ऐसा लिबास चाहिए। हीरा, जी अम्मी जान। अम्मी जान, चलो ठीक है, मैं आपको ऐसा लिबास बना दूंगी। हीरा, शुक्रिया अम्मी जान, मेरी जमात के दीगर बच्चे दूसरे सूबों और इलाकों का लिबास पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा ना। हीरा की बात सुनकर अम्मी जान मुस्कुराई। खुदा करके 14 अगस्त का दिन आया। स्कूल में योम आज़ादी की तकरीब हुई। हीरा ने रंगीन धागों की कढ़ाई वाला बलोची लिबास पहना। अहमद खुला सा चोगा फेरन पहने कश्मीरी बच्चा लग रहा था। कमाल के कंधों पर अजरक और सर पर सिंधी टोपी थी। एक प्यारी सी बच्ची ने खैबर पख्तूनख्वा की बच्चियों की तरह शीशों से सजा हुआ लिबास पहना हुआ था। 2 बच्चे पंजाबियों की तरह खुले कुर्ते और धोतियां पहनकर आए। हीरा की सहेली फातिमा के सर पर खास किस्म की टोपी थी और दुपट्टे के किनारों पर कढ़ाई की गई थी। ये गिलगित बाल्टिस्तान का लिबास था। सब बच्चों को देखकर यूं लग रहा था जैसे पूरा पाकिस्तान ही योम आज़ादी की तकरीब में शामिल हो गया हो। ये देखें, ये मुख्तलिफ सूबों के लिबास हैं। तो ये पहने हुए बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं बच्चे। अब इसमें सबसे पहले हम डिक वर्ड के निशान लगाएंगे, उसके बाद हम आगे सवालों के जवाब देंगे। डिक वर्ड है आज़ादी, बलोची, बच्चियां, शलवार कमीज, नक्शो निगार, इलाकों सूबों, योम आज़ादी तकरीब, रंगीन दागों कढ़ाई, चोगा फेरन, कश्मीरी बच्चा, कंधों अजरक, खैबर पख्तूनख्वा, शीशों से सजाया हुआ, पंजाबियों, खुले कुर्ते धोतियां, कढ़ाई, गिलगित बाल्टिस्तान, योम आज़ादी की तकरीब। ये है हमारे डिक वर्ड। आप पीछे कुछ सवाल दिए गए हैं, तो हमने जैसे कि ये कहानी पढ़ी है, इससे कुछ रिलेटेड सवाल हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। सोचिए और बताइए आपको किस तरह का लिबास पहनना पसंद है। हाँ जी, मुझे तो शलवार कमीज़ पहनना पसंद है और यकीनन आप भी पाकिस्तानी बच्चे हैं तो आपको भी शलवार कमीज़ पहनना ही पसंद होगा। आगे फिर है, हीरा क्या पहनना चाहती थी। हीरा बलोची लिबास पहनना चाहती थी। उसके बाद था अहमद कैसा लग रहा था। अहमद कश्मीरी बच्चा लग रहा था। और है फातिमा का लिबास कैसा था। फातिमा के सर पर खास किस्म की टोपी थी और दुपट्टे के किनारों पर कढ़ाई थी। इसका लिबास, अच्छा फातिमा का लिबास कैसा था। ये गिलगित बाल्टिस्तान का लिबास था। और सिंधी टोपी किसने पहन रखी थी। कमाल ने सिंधी सर पर सिंधी टोपी पहन रखी थी। आगे है, हमने इसमें सारी कहानी में ये सीखा है कि पाकिस्तान में रहते हुए तरह तरह के लिबास पहनते हैं। पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ है और मेरा ख्याल है तमाम सूबों के लोग शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। बस फ़र्क ये है कि उनकी मतलब सिलाई में या स्टाइल में फ़र्क होता है, अदरवाइज़ होती वो शलवार कमीज़ ही है। आगे है जायज़ा।
इबारत को गौर से पढ़े और आखिर में दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। ज़बानी लिखने आपने इसको पढ़ने के बाद। जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी। हाथी, बंदर, मैना, खरगोश और चील ने मिलकर सोचा क्या किया जाए। सारे दरख्त और पौधे सूख रहे थे। सब मिलकर शेरनी के पास गए। उनकी बात सुनकर शेरनी भी घबरा गई। बैल ने कहा सब मिलकर दुआ करते हैं। सब ने दुआ की। अचानक बादल गरजे और बारिश हुई। इसमें से सवालात हैं। सबसे पहला सवाल है कि सब परिंदे क्यों परेशान थे। तो परिंदे बारिश ना होने की वजह से सब जानवर क्यों परेशान थे। सब जानवर बारिश ना होने की वजह से परेशान थे। दूसरा सवाल है जानवर परेशानी में किसके पास गए। तो जंगल का बादशाह शेर या शेरनी होते हैं, तो सब जानवर मिलकर शेरनी के पास गए। बारिश ना होने से क्या नुकसान होता है। सारे दरख्त और पौधे सूख जाते हैं। आगे है बारिश ना हो रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। बारिश ना हो रही हो तो हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से। आगे उन्होंने दिया हुआ है बोलना। यहाँ पे कुछ तस्वीर दी गई है। इस तस्वीर को देख के आपने मतलब कि इसके बारे में एक एक जुमला बनाना है। ये एक स्टोरी टाइप की तरह की तस्वीरें हैं। हर तस्वीर के बारे में एक एक जुमला लिखना है। यहाँ पे मुर्गी है, उसके बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। दूसरे में है कि अचानक एक चील आई बच्चों को उठाने के लिए और सारे बच्चे फौरन अपनी माँ के पास आ गए और माँ ने बच्चों को अपने परों में छुपा लिया। इससे ये भी एक कहानी का बनता है कि माँ होती है, वो अपने बच्चों को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचने देती। दिए हुए अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ और रवानी से पढ़ें। बारिश, आड़ू, सवेरा, खालिक, जमात, बरामदा, क्यारी, सुथरा, मिलजुल कर, सहन, हैरान, घोंसला, चूंच, नज़ारा, सुहाना, बूंदे, रसूल, इज़्ज़त, इमारत, दीवार, प्रिंसिपल, कुतुबखाना, स्कूल, कलियाँ, गहरे, बुलबुल, कोयल, डेढ़, मुतवाज़न ग़िज़ा, मुफीद, बातचीत, इंतज़ार, आइंदा, नुमाइश और धूम। ये हमारी बस इसकी हमने रीडिंग करनी थी रवानी के साथ और दुरुस्त लफ्ज़ के साथ। आगे हैं ज़ुबान शनासी। इसमें था, थी या थे लगाकर ये जो जुमले दिए गए हैं इनको हमने मुकम्मल करना है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं। मैं और मेरे अम्मी अब्बू पहले गांव में रहते थे। अब्बू जान को शहर में नौकरी मिली तो हमें गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। शहर आकर मुझे अपना गांव बहुत याद आता था। गांव की सहेलियों को याद करके रोती थी। कुछ दिन गुजरे तो शहर में भी मेरी एक सहेली बन गई। मुझे कुछ सुकून मिला, लेकिन गांव की याद मुझे बार बार सताती थी। अब्बू जान ने ये देखा तो छुट्टी वाले दिन मुझे गांव ले आए। मैं सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। इसी तरह आगे भी लिखने का है। इसमें कहा कि लगाकर इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले असद का घर बहुत खूबसूरत है। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ रहता है। उसकी बहन का नाम किरण है। आगे एक सवाल है कि अपनी पसंद की सब्ज़ी और एक फल का नाम कापी पर लिखें और उसकी कम से कम 3 वजूहात भी लिखें। जैसे कि मुझे तो कद्दू पसंद है और कद्दू मुझे इस वजह से पसंद है कि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्ज़ी है। और उसके बाद सब्ज़ी फलों में तो मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी एक लिख सकते हैं और उसकी वजह भी बता सकते हैं कि किस वजह से आपको पसंद है, क्योंकि हर बंदे की पसंद जो है ना वो अलग अलग होती है। जैसे मुझे अमरूद बहुत पसंद है, तो अमरूद सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरह आपको जो जो पसंद है वो आप अपनी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये थी आज का हमारी रीडिंग, हमारी मशक, हमारी खाली जगह वगैरह जो जो भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो सबसे आखिर पे मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, इसके साथ ही मुझे कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।